अक्सर लोग खाना बनाने से दूर भागते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि खाना बनाने के साथ साथ किचन को साफ़ करना, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखना और ये सभी काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मैं आपके किचन के काम में हेल्प तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर दूंगी जिससे आपके काम थोड़े से आसान हो जाएंगे। आई एम श्योर ये सभी टिप्स आपको कभी ना कभी ज़रूर काम में आएंगी। हाय एवरीवन and welcome back to my channel. हो सकता है आप भी कुछ स्पेशल कटिंग और चॉपिंग के लिए इस तरह के शार्प नाइफ्स रखते होंगे। जैसे मेरे पास ये केक नाइफ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और मैं इसे ऐसे ही कहीं भी नहीं रख सकती। इस टाइप की शार्प नाइफ़ को अच्छे से सेफली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ऐसे रोल्स जो आपको बहुत ही ईजीली आपके घर में मिल जाएंगे। बस ऐसे रोल्स को लेकर मैं उनको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि इसमें नाइफ्स अच्छे से फिट हो जाएं और वो बाहर की तरफ स्लिप ना हो। इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद आप इसमें आसानी से 2 से 3 नाइफ्स रख सकती हैं। मेरी नाइफ्स तो काफ़ी बड़ी हैं, फिर भी इसमें 3 नाइफ्स आराम से फिट हो गई। हो सकता है आपके पास ऐसी नाइफ्स ना हो, लेकिन इस तरह के नाइफ्स को रखने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जब मैंने ये रोल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया और अब मैं इसको अपने किचन में कहीं भी रख सकती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की शार्प नाइफ्स हैं और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको ऑर्गेनाइज रखने में, तो ये ट्रिक यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। प्लास्टिक के स्ट्रॉज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने ये स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉज़ लिए थे, लेकिन अगर इनको ओपन में रखूँगी तो इनमें डस्ट आएगा और बार बार यूज़ करने के पहले इनको वॉश करना पड़ेगा। तो इनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये प्रिंगल चिप्स का बॉक्स। ये बहुत पहले मैंने DIY किया था और आप सबके साथ शेयर भी किया था। ऐसे टॉल बॉक्सेस बेस्ट हैं स्ट्रॉस जैसी लंबी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, और क्योंकि ये चीज़ें मिसप्लेस जल्दी हो जाती हैं तो इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने प्लास्टिक के स्ट्रॉस भी इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। आप अपनी बालकनीज़ में या गार्डन में जूस या कोई भी बेवरेज पीना पसंद करते होंगे। स्पेशली बच्चों को बाहर बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन इन सभी स्वीट ड्रिंक्स में मक्खी भी अट्रैक्ट होती है। तो आपको अगर अपने गार्डन में या बालकनी में ड्रिंक्स एंजॉय करना है तो आप अपने ग्लास के ऊपर एक कपकेक लाइनर को लगा दीजिए और उसमें एक सेंटर में होल करके स्ट्रॉ लगा के अपना ड्रिंक्स एंजॉय कीजिए। मेरे पास ये छोटा सा आइसक्रीम का बॉक्स रखा था जिसको मैं अपने किचन में यूटिलाइज़ करूँगी। ऐसे प्लास्टिक के बॉक्सेस आप कई तरह से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। जैसे मैंने इसके लिड में एक रेक्टेंगल कट कर दिया है और इसमें मैं स्टोर करूँगी कुछ किचन वाइपिंग टॉवल्स जो मोस्टली मैं किचन की जो काउंटर है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। आप इस तरह से इसमें पेपर नैपकिन भी रख सकते हैं और कहीं भी किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हैं। किचन के अलावा आप इस तरह के कंटेनर्स को टिश्यूज़ डाल के अपनी कार में भी रख सकते हैं, जो बहुत यूज़फुल रहता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर और उसके जार्स आप हमेशा टाइम टू टाइम क्लीन करते होंगे, मुझे पता है, लेकिन समय की कमी और बहुत सारे काम होने के कारण कई बार हम जार के लिड को प्रॉपरली वॉश नहीं कर पाते हैं। इसके लिड को साफ़ करना बहुत ही आसान है। बस एक स्पून की हेल्प से इसके रबर को निकाल कर सेपरेट कर लीजिए लिड से और लिड और रबर को अच्छे से सोप से वॉश कर लीजिए। बिलीव मी, इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका जार और लिड दोनों ही क्लीन रहेंगे हमेशा।
हम फ्रेश क्रीम्स और विपिंग क्रीम्स ला कर रखते हैं ताकि हम इनको कुछ स्पेशल डिशेस में यूज़ कर सकें, लेकिन ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे ये फेंकने पड़े हैं बिना यूज़ किए। लेकिन अब मैं इन रिमेनिंग क्रीम को कभी भी नहीं फेंकती हूँ। यूज़ करने के बाद अगर क्रीम बच जाता है तो आप इनको किसी भी सिलिकॉन ट्रे में फ्रीज़ करके रख दीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े इन क्यूब्स को निकाल कर यूज़ कीजिए। ना तो ये ख़राब होंगे और ना ही इनके टेस्ट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। और फ्रीज़र से निकालने के बाद बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं लगता है मेल्ट होने के लिए, तो आप इनको नॉर्मल तरीके से किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। फाइन चॉप्ड अनियंस बहुत सारे डिशेस में यूज़ में आते हैं, लेकिन हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता कि एकदम फ़ाइन पतले अनियंस चॉप कर सकें। हमारी नॉर्मल नाइफ़ से इनको फाइनली चॉप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस तरह के पीलर आजकल इजीली अवेलेबल हैं और इनको आप ट्राई करके देखिए। इनसे अनियन एकदम पतले पतले और फाइन कटेंगे और इनफैक्ट इनसे टाइम भी आपका बहुत सारा बच जाएगा और जल्दी जल्दी से ये कट जाते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में पढ़ा है और देखा भी है कि बटर को इस तरह से यूज़ करने से इजीली स्प्रेड होता है या स्लाइस करके रखने से इजी पड़ता है बटर को यूज़ करना। ये सभी टिप्स बहुत ही अच्छी हैं और आप में से कई सारे लोग इस ट्रिक्स को यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर। फ्रिज में रखा हुआ बटर ब्रेड पे स्प्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए आप सिंपली बटर को रूम टेम्परेचर में ही स्टोर कीजिए। बटर को फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्रिज में ही बटर स्टोर करना है तो आप एक स्मॉल पोर्शन ऑफ बटर डेली रात में निकाल कर रख सकते हैं, तो आपको मॉर्निंग में बटर सॉफ्ट मिलेगा। मैं स्मॉल कंटेनर्स लाती हूँ बटर के और 2 से 3 बॉक्सेस मैं फ्रिज में रखती हूँ और एक मैं रूम टेम्परेचर में ही रहने देती हूँ। इससे मुझे बार बार बटर मेल्ट नहीं करना पड़ता और मेरा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर हम क्यूकम्बर खाते हैं और इसको हम स्टोर करके भी रखते हैं, लेकिन कई बार फ्रिज में भी रखने के बाद क्यूकम्बर सिकुड़ सी जाती हैं और फ्रेश नहीं लगती। आप जब भी क्यूकम्बर फ्रिज में स्टोर करें तो इनको अलग अलग पेपर नैपकिन में अच्छे से कवर करके और फोल्ड करके रखें। ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये सभी टिप्स पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।